फ़ानी हैं। इस फ़ानी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को भेजा और ला फ़ानी न ख़त्म होने वाली दुनिया की आबादी और उसकी कामयाबी के लिए इसको मौका दिया कि उस ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के लिए इस फ़ानी ज़िंदगी में कुछ ऐसे आमाल और काम करके जा कि मौत के वक्त भी शर्मिंदगी और रुसवाई न हो, मौत के बाद भी रुसवाई न हो, और जिस दिन मैदान महशर में खड़ा हो रब के सामने रब के रूबरू पेश हो तो उस वक्त भी शर्मिंदगी और रुसवाई न उठानी पड़े। और जाहिर सी बात है कि ऐसे आमाल और ऐसे काम ये वही हो सकते हैं जो अल्लाह के कुरान ने या पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए, वरना कुरान मुक़द्दस के खिलाफ सुन्नत पैगंबर के खिलाफ आमाल करके बंदा इज्जत की तवक्को करे अल्लाह की बारगाह में, मौत के वक्त सुरखरू होने की तमन्ना करे, तो ये ख्याल है, वहम है, गुमान है। हम आया रोज हर दिन इन चीजों का मुशाहदा कर रहे हैं कि इस दुनिया की खुशी भी एक खेल है, ये दुख और गम भी एक खेल नजर आता है। आज गम में है तो रो रहा है, कहता है मुझसे ज्यादा परेशान कोई नहीं, मुझसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं। लेकिन कुछ ही वक्त गुजरता है तो उसको लहो लाभ में, ऐशो आराम में जब देखता है इंसान, तो वो दुनिया की जीनत में, आराइश में ऐसा मगन होता है, यूं लगता है इसने कभी गम देखा भी नहीं। या इसके बरअक्स एक शख्स को आप खुशहाल देखो, मस्ती में देखो, तो बंदा सोचता है कभी ये भी रोता होगा, कभी इसके दिल पर भी गम आता होगा। लेकिन चंद ही दिन के बाद हम वो मंजर देखते हैं कि वही नेमतों में, अय्याशियों में पलने वाला इंसान बिल्कुल मुरझाए हुए फूल की तरह होता है और उसका दिल बिखर चुका होता है। कुरान मुक़द्दस ने इस हकीकत को आगाह बयान किया है। कबर, बरज़ख, आखिरत की बात बाद में है। सबसे पहला मरहला इंसान की मौत वाला मरहला है। वो किसी शख्स से किसी ने कहा कयामत में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सख्तियां हैं, कब्र की ये हैं, बरज़ख में ये कुछ होना है। वो कहने लगा मुझे उन सख्तियों से ज्यादा डर मौत का है। किसी ने कहा वो क्यों? कहने लगा हार जीत का दिन यही है। अगर इधर ईमान की सलामती के साथ पार हो गया तो कभी उम्मीद रखता हूं, हुस्ने ज़न रखता हूं अगले मामलात क्या होंगे, आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर पहली सीढ़ी और पहली पौड़ी ही में मेरा कदम खता हो जाए, खबर भी ना हो, कुफरियात में लगा हो मौत घेर ले, लगवियात में मुब्तला हो मौत घेर ले, गुनाह में मुब्तला हो और मौत घेर ले, या कलमा कुफर जबान पे जारी हो और मौत घेर ले, फिर क्या करूंगा? तो कुरान मुक़द्दस हमें बार बार ये हकीकत आश्कारा करके दिखाता है और क्या कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान,
कुल्लु मन अलैहा फान, जितने भी इस दुनिया पर लोग आबाद हैं फान, सब ने फना होना है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहेगी तेरे रब की जात। दूसरे मकाम पे कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कुरान ने इसको जायका कहा है। ये वो जायका नहीं है जो तुम शक्कर गुड़ चीनी वाला महसूस करते हो। ये हद दर्जा तल्ख और कड़वाहट वाला जायका है। ये तो वो जायका है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अक्सरू जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, कसरत से याद करो उस चीज को जो सारी लज्जतें खत्म कर देने वाली है। ये तो सारे मजों पर, सारी लज्जतों पे पानी फेर देने वाली चीज है। वो कौन सी चीज है जो आंख की देखने वाली लज्जत खत्म कर देती है, जबान से चखने वाली लज्जत खत्म कर देती है, कानों से सुनने वाली लज्जत खत्म कर देती है, जो लज्जतें खाक में मिला देती है। वो क्या चीज है? अल मौत। वो क्या है? मौत है। और कुरान मुकद्दस में बार बार कहता है कुल्लु शैइन हालिकुन, हर शय ने क्या होना है? हलाक होना है। इल्ला वजहा, मगर रब की जात बाकी रहेगी। मेरे दोस्तों, आइए फुर्सत की इन घड़ियों को गनीमत जान लीजिए। मौत से पहले मौत की तैयारी कर लीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, अल्लाह के पाक पैगंबर मन अकिया सुन्नास, दुनिया कहती है फुला से आना है, फुला बड़ा होशियार है, फुला बड़ा अक्लमंद है, दाना है, लेकिन कायनात के सबसे बड़े दाना इंसान, आप बताएं कि अक्लमंद और दाना कौन है? अब सुनिए इमाम कायनात के यहां दाना कौन है। फरमाया अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। कायनात वालों सुन लो, अक्लमंद, दाना, होशियार, सियाना बंदा वो है मंदाना नफ्सहु, जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया, अपने नफ्स को लगाम दे दी। व अमिल लिमा बअदल मौत, और मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए अमाल कर बैठा। ये सबसे बड़ा दाना है, जिसने नफ्स को क्या कर लिया? काबू कर लिया। यही तो वो घोड़ा है मस्त, जिसे लगाम देना बहुत मुश्किल है। अगर कोई इसको लगाम दे के काबू कर ले तो यूं समझो बंदा अपने नफ्स पे सवार हो गया है। नफ्स पे सवार हो गया, जिस रास्ते पे मोड़ता है घोड़ा उधर ही मुड़ता है। और अगर घुड़सवार लगाम के जरिए अपने घोड़े को काबू न कर सके तो फिर घोड़ा उसको घसीटता है, और जिधर ये चाहता है उधर नहीं, जिधर उसकी मर्जी होती है उधर ही दौड़ता जाता है, कभी तो घसीट के भी ले जाता है। तो फरमाया अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद वो है जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया।
व अमिल लिमा बादल मौत, और मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए अमल कर बैठा है। यकीन कीजिए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि मुअल्लिम कायनात है, मुर्शिद कायनात है, मुरब्बी कायनात है, इमाम कायनात है, रहमत कायनात है, तो उनके समझाने का अंदाज भी बड़ा निराला है। कुरान ने बयान किया है, लेकिन कुर्बान जाऊं कुरान के जुमलों की तफसीर मेरे मोहम्मद ने मिसालों से कर दी है और हदी तमाम कर दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग आ रहे हैं जनाजे के बाद, बड़े टीचर यहाँ स्कूल के बैठे हुए मैं देखता हूं उनको, ये मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं, लेकिन पता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, किसी को किसी ने उस्ताद बनाया होगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे पूरी कायनात का उस्ताद और मुअल्लिम बनाकर भेजा है। उस्तादों के उस्ताद, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। कुरान मुकद्दस की मिसालें कैसी समझाई हैं जरा गौर कीजिए। कुरान बार बार हमें कहता है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम, मेरा पैगंबर इनसे कह दीजिए जिस मौत से तुम भागते हो, दौड़ते हो, जान बचाते हो, जितनी मर्जी है कोशिशें कर लो भागने की, भाग सकते नहीं। फइन्नहु मुलाकीकुम, तू जितना भी भाग के रहेगा, जब वो मौत का वक्त आएगा मौत तुझे जफ्फी डाल लेगी। फइन्नहु मुलाकीकुम, मौत तुमसे मिलेगी। किधर भाग रहा था? भाग सकता है कोई? कोई नहीं भाग सकता। उस दिन एक किताब पढ़ रहा था तो इबरत के लिए एक बादशाह का वाक़या लिखा कि एक बादशाह ने चाहा कि अल्लाह ने दुनिया की हर दौलत मैंने हासिल की है, दी है, हर लज्जतें मुयस्सर हैं। जब सारी लज्जतें इकट्ठी की, कहने लगा एक महल बनाओ। महल बनाया, आरास्ता किया, पूरे मुल्क की दौलत और सरमाया उसके महल पे लग रहा है। तैयार हुआ, नेमतें लग गई, रक्स व सुरूद का सामान मुहैया हो गया, नाच गाने की महफिल लग गई, खुराकें हर किस्म की सजा ली गई हैं। बादशाह ने कहा मेरे लिए तख्त लगाया है, तख्त लगा लिया गया, ताज पहन के उस महल में आके बैठा और कहने लगा दुनिया की हर खुशी मैंने इकट्ठी करके यहां रख दी। अपने नफ्स से कहता है ओ मेरे नफ्स, मेरे दिल, मैंने दुनिया की हर खुशी लाके तेरे सामने कर दी। अब तू खुशी से लुत्फ उठा, खा पी, आंखों की खुशी, कानों की खुशी, कान जो आवाज सुनना चाहते हैं वो आवाजें भी हैं, आंख जो नजारे देखना चाहती है वो मंजर भी हैं, और पेट जो खाना चाहता है, मुंह जो खाना चाहती है, वो सारी लज्जतें मौजूद हैं, और बाकी ख्वाहिशात के सामान हैं मुझसे ज्यादा। अब मुझसे ये कोई छीन सकता है? खाना लगा है, तैयारी शुरू है, म्यूजिक बज रहा है, किसी ने इतने जोर से महल के दरवाजे पे दस्तक दी कि पूरे महल के अंदर उसकी कड़कार आ गई। भाई ये कौन आ गया? ऐसी दस्तक दी, यूं ही दस्तक दी, जाओ देखो ये कौन कमबख्त इस वक्त आ गया है। नौकर चाकर सिक्योरिटी वाले गए, देखा जी बादशाह सलामत एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक बंदा है और कह रहा है कि जाओ उस बादशाह से कहो मुझे खुराक की जरूरत है, सख्त भूख लगी।
ने कहा उसको थोड़ा सा बादशाह को बताया गया कि थोड़ा सा दे दो, भेज दो। इतने में जोरदार दस्तक फिर आई। बादशाह ने नौकरों से कहा तुमने उन्हें डांटा नहीं, मारा नहीं इस बंदे को, जिसको मेरे महल में आने के आदाब भी मालूम नहीं, जिसको मेरा दरवाजा उस पे दस्तक देने का भी सलीका नहीं है, भगाओ ऐसे बंदे को मेरे दरवाजे से। लोग आए, कहने लगे निकल जाओ। कहने लगा मैं निकलने वाला नहीं हूं, जाके उससे कह दो मैं मलकुल मौत हूं। कहो उस मस्त इंसान को मैं मलकुल मौत हूं। मेरे दोस्तों, इस माहौल में इस कड़कार के साथ मलकुल मौत का नाम सुना होगा तो बादशाह पे क्या गुजरी। जरा रात को बिस्तर पे आओ ना तो थोड़ी देर के लिए ये मुराकबा करो, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। खुद ही नफ्स मुहासबा करता है अपना। आया, कहने लगा मुझे मोहलत चाहिए। ने कहा कोई मोहलत नहीं। जब उसकी गर्दन पे हाथ रखा तो बादशाह माल से कहता है दुनिया के मालो मता तुझ पे लानत हो, तुझ पे फिटकार हो, तू मेरे किसी काम नहीं आया और अब मेरे सांस निकलने की देर है, तू मेरे दुश्मनों के हाथ चढ़ जाएगा। मेरे दोस्तों, बस यही इबरत की निशानी है। और नबी अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि मैं मिसाल देना चाह रहा था, आप मुअल्लिम कायनात हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं जमीन पे मुरब्बा खाना बनाया। क्या बनाया? मुरब्बा खाना बनाया। काश मेरे पास इस वक्त व्हाइट बोर्ड होता या ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपके सामने जो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने जमीन रेत पे नक्शा बनाया, वो नक्शा मैं आपके सामने बनाता तो क्या ही लुत्फ आता। बहरहाल सुनिए, समझाना चाहूंगा, शायद समझ आ जाए। आपने यूं मुरब्बा खाना बनाया, फिर उस मुरब्बा खाने में, चौरस खाने में एक दरमियान में एक लकीर खींची, अंदर ही अंदर, फिर उस लकीर के दाएं बाएं छोटी छोटी और लकीरें खींची, फिर एक लकीर उस दरमियान वाली लकीर से थोड़ा आगे उस खाने के अंदर से खाने के बाहर की तरफ खींची। ये नक्शा देखा साहबे किराम ने हैरानगी में पूछने लगे, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न जाने किस चीज का ये नक्शा है, क्या समझाना चाहते हैं इससे? फरमाया ओ मेरे साथी ये सुन लो, ये चौरस मुरब्बा इंसान की मौत अजल है और दरमियान की लकीर जो मुरब्बे के अंदर है खाने में, ये इंसान है और इसके दाएं बाएं जो छोटी छोटी लकीरें हैं ये दुनिया की परेशानियां, मुसीबतें और गम है कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परेशानी और गम में मुब्तला होता है। इस गम से जान छुड़ाता है, दूसरा गम घेर लेता है, उससे जान बचाता है, तीसरा गम उसे घेर लेता है। हर तरफ से गम दुखों से घेरा हुआ है। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर, ये जो एक लकीर खाने के अंदर से बाहर की तरफ खींची हुई है, खाने से बाहर जा रही है, ये क्या है? फरमाया ये इंसान की उम्मीदें, आरजुएं हैं कि घेरा हुआ है इसको मौत ने। कल इसने मर जाना है, परसों इसने मर जाना है, महीने बाद इसने खाक में मिल जाना है और इसने प्रोग्राम मंसूबे बनाए हुए हैं 100 साल आइंदा आने वाली मुद्दत के। जी 2025 में मैं जाऊंगा इंग्लैंड और 2027 में फिर अमेरिका जाऊंगा, फिर 2030 तक उधर रहूंगा, 35 में मैं ये करूंगा। हैं इरादे, उम्मीदें, आरजुएं इतनी दूर और मालूम नहीं कि कल मैंने तय खाक चले जाना है।
फरमाया वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, तुरजऊन फीही इलल्लाह, जिस दिन में तुम अल्लाह की तरफ लुटाए जाओगे, उस मालिक के कायनात की तरफ जाओगे। बड़े लोग बैठे हैं, यहाँ 70 साल 80 साल के बूढ़े भी होंगे, यहाँ 60 साल के भी होंगे, यहाँ 30-40 साल के जवान और 18-15 साल के नौखेज नौजवान भी होंगे। आइए जरा सुन लीजिए अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुर्शिद कायनात क्या फरमाते हैं। फरमाते इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, जिगर पे हाथ रखिए, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 बातों को, 5 चीजों को, 5 चीजों से पहले गनीमत जान लो। डॉक्टर साहब 5 चीजों को, 5 चीजों से पहले गनीमत जान लो। उंगली पे गिन के बता रहा हूं। पहली चीज शबाब का क़ब्ल हरामिक, ओ जवाना अपनी इस जवानी को बुढ़ापा आने से पहले पहले गनीमत जान ले। जवानी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत जान ले। वसेहत का क़ब्ल सक़मे का, और अपनी इस सेहत तंदुरुस्ती को बीमार पड़ जाने से पहले पहले गनीमत जान ले। वग़िना का क़ब्ल फ़क़्र का, नंबर 3 अपनी मालदारी दौलत जो अल्लाह ने तुझे ग़िना दिया है, फ़क़्र व फ़ाक़े में मुब्तला होने से पहले इसको गनीमत जान ले। नंबर 4 व फराग का क़ब्ल शुग़्ल का, अपनी फुर्सत के लम्हात को अपनी मसरूफियत से पहले पहले, अपनी मशगूलियत शुग़ल से पहले पहले क्या कर दे, गनीमत जान ले। फुर्सत के इन लम्हात को गनीमत जान ले, मसरूफ होने से पहले पहले। और नंबर 5 व हयात का क़ब्ल मौते का, इस खूबसूरत जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान ले। कितनी चीजें हुई, अब थोड़ा थोड़ा जरा मैं वजाहत करता हूं। फरमाया 5 को 5 से पहले गनीमत जान। शबाब का क़ब्ल हरम का, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान। यानी तेरे रगों में गर्म खून, ताज़ा खून, जोश वाला खून गर्दिश कर रहा है, सीने में कुव्वत है, कमर मजबूत है, बाजू मजबूत है, तो अपनी इस जवानी को रब की रजा में लगा दे, रब के राजी करने में लगा दे, रब की मर्जी पे लगा दे, रब की इबादत में लगा दे, रब के दीन की खिदमत में लगा दे। इससे पहले पहले कि जब तेरी कमर झुक जाए, सीने का जोर खत्म हो जाए और पांव लड़खड़ाने लगे, उस वक्त तेरा जज्बा जोश तो आए लेकिन ताकत ना हो, चाहते तो बड़ी आए हिम्मत ना हो, तो ऐसे बुढ़ापे से पहले पहले जवानी को गनीमत जान ले। इसलिए कि जवानी एक ही मर्तबा इस दुनिया में मिलती है। बुढ़ापे के बाद जो मर्जी है कर ले, बादशाह तो बन जाएगा लेकिन जवान बन सकता नहीं है। तो जवानी को गनीमत जान। और तेरी इस जवानी वाली उम्र अल्लाह के यहाँ कितनी
इतनी कीमत है। जिसने जवानी को गनीमत जाना और रब की रजा में लगाई, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया 7 आदमियों को अर्श का साया मिलेगा। गुज़िश्ता जुमा अर्ज़ किया, उनमें एक वो शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान है जिसने अपनी जवानी रब की इबादत में गुजारी हो। कितना मजा है, मैं नौजवानों को देखता हूं इस जवानी में मुझसे पहले यहां आकर बैठ जाते हैं कि हम दीन सुने। घंटों सफर करके आते हैं, सारी मसरूफियात तर्क करके आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी जवानी दीन ही में लग रही है। ये अल्लाह का करम है, ये हमारा कोई कमाल नहीं है। और एक और बात बताऊं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसिहतका क़ब्ल सक़मिका, अल्लाह अपनी सेहत को बीमारी से पहले पहले गनीमत जान ले। आज तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, तवाना है, कर ले। सेहत में करने का मौका है, बहुत कुछ कर सकता है। और जब तुझे बीमारियों ने घेर लिया, फिर कहें बच्ची बहुत कुछ कर सका है, हम बहुत कुछ कर लेता अगर शुगर ना होती, बहुत कुछ कर लेता अगर कमर में दर्द ना होता, ये कर लेता अगर ये बीमारी ना होती। एक शख्स मुझे कहने लगा, दिल करता है आपके साथ बयानों पे जाऊं, लेकिन बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। फरमाया वसिहतका क़ब्ल सक़मिका, बीमार पड़ जाने से पहले सेहत के इन अय्याम को गनीमत जानिए और काम कर जाइए। और एक बात आपको दूसरी हदीस, ये पहली हदीस मैंने मुस्तदरक के हाकिम से पढ़ी है, ये 5 बातों वाली, और बहकी की। अब बुखारी की हदीस से मिला लेता हूं, जरा और वजाहत हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नियामताने मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। 2 नेमतें ऐसी हैं हरिपुर वालों, 2 नेमतें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग उसमें अपना नुकसान करते जाते हैं। हैरानगी की बात है, अल्फाज मुस्तफ़ा पे गौर कीजिए। नियामताने मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें ऐसी हैं कि जिसमें अक्सर लोग अपना नुकसान तावान करते हैं। वो कौन सी 2 नेमतें? अस्सिहत वल फरागो, एक सेहत तंदुरुस्ती और दूसरी नेमत फुर्सत और फरागत। अब आप कहेंगे सेहत और फरागत, इन 2 नेमतों में तावान कैसे करते हैं लोग? ओ मेरा दोस्त, तावान ऐसा करते हैं कि लोग इन दोनों की कदर नहीं करते और इसे जाया करते जा रहे हैं। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती जाया हो रही है, इसको कोई परवाह नहीं कि ये भी कोई नेमत है। सेहत और तंदुरुस्ती वाहियात में लगा दी। वल फराग, और रब ने इसको फुर्सत दी है, इस फुर्सत के लम्हों में ये बहुत कुछ कर सकता है, दीन के लिए, आखिरत के लिए, और दीन की रोशनी में दुनिया के लिए। दुनिया के लिए करना भी कोई मना, दीन की रोशनी में दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अक्सर लोग इन 2 नेमतों में अपना घाटा करते हैं। और अगर कुरान से मिसाल दूं तो कुरान ने तो एक ही जुमले में फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। वल अस्र, गवाह है जमाना, शाहिद है जमाना, कसम है जमाने की, इंसान खसारे में है। तारीख आलम गवाह है, ये गुजरता हुआ वक्त गवाह है, असर का ये मुख्तसर सा कीमती वक्त गवाह है कि लोग खसारे में हैं।
इस कीमती वक्त को देखो, लोगों की मसरूफियत को देखो, तो आपको लग पता जाएगा कि हम वाकई किस में हैं, घाटे में है, तावान में है। और नंबर 3, वगना का कबल फक्र का, अल्लाह ने माल दिया है तो मोहताज, फकीर, मिस्कीन होने से पहले पहले इसको गनीमत जान ले, इसको वहां लगा जहां रब राजी होता है, वहां लगा जान पैगंबर की रजा है, दीन की सरबुलंदी है, गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, यतीमों, बेवाओं पे लगा, मसरफ की जगह वहां लगा। और जब रे माल ले लिया रब ने, उस वक्त हाथ मलता रह जाए। हमने ऐसे मालदार देखे हैं कि जब कंगाल हुए तो उस वक्त कहते हैं जी बस था दिल में नहीं किया, अब दिल करता है कुछ करें लेकिन पास कुछ भी नहीं। अगर अल्लाह ने कुछ 2-4 रुपए दिए और ताकत है तो ये अल्लाह के गजब और नाराजगी में लगाने के बजाय उसकी रजा में लगाओ। पता है ये भी अल्लाह किसी किसी को तौफीक देता है। सर्दी के मौसम में मजलूम फलस्तीनी, इस सर्दी के मौसम में बहुत सारे गरीब और नादार मवेशियों से चिमट के गर्म सेक लेके सोते हैं उनके बच्चे, और मुसलमान चादरों की चादरें जाके कब्र पे डाल रहा है। आप जाके देखो, किसी यतीम बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं डालते, दरख्तों के ऊपर चादरें चादरें डाली कि भाई दरख्त को सर्दी लगती है या बाबे को सर्दी लग रही है, दुपट्टे सारे ऊपर ओढ़ दिए। एक दौर था चादरें डालते थे तो ऐसे भी लोग जरूरतमंद आते और सारी लेके चले जाते। मैंने कहा यार ये क्या तमाशा है, 15-15, 20-20 हजार की चादरें डाली हुई नजरानों की और उठा के कोई ले गया है। जब ले जाते तो मुजावरों ने कहा नया मसला है, चादरें वही पूरी चादर सुराख 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 कर दी, सारी चादर में गोल गोल सुराख करके उसको जालीदार बना दिया। अब बाबे के काम आएगी या ना आएगी, लेकिन किसी जिंदे के काम नहीं आ रहे। रोते हैं, दिल दुखता है। कल की रिपोर्ट पढ़ी, एक बंदे ने मुझे कहा कि पाकिस्तान में 27,000 मज़ारें रजिस्टर्ड हो गई। कितने मज़ारात रजिस्टर्ड हो गए? 27,000 मज़ारात ये रजिस्टर्ड हो गए। इनको रजिस्टर्ड करने की जरूरत थी। अब औरों को भी बड़ी मिन्नतें जारी होगी और दरखास्तें दी जाएंगी कि सरकार साहब ये बाबा जी भी काफी काम के हैं, इनके भी रजिस्टर्ड कर लो। ये मरा हुआ भी काफी ताकतवर है, हो सकता है खजाने में इसके जरिए से भी बड़े पैसे आए, इसको भी क्या कर लो, रजिस्टर्ड कर लो। दीन का बेड़ा गर्क हो और ऐसा मंसूबा बनाया जा रहा है ऑनलाइन आप नजराने दें। वाह भाई, सोच के बंदा हैरान हो जाता है क्या किया जा रहा है। मेरा दोस्त वगना का फकबला फकरी, मालदारी दौलत को फकर और मोहताजगी से पहले गनीमत जान ले। और नंबर 4, व फराग का कबला शुगलिक, अल्लाह ने फुर्सत दी है, मौका दिया है, इस मौके को गनीमत जान, दीन के कुछ काम कर जा, ऐसे काम कर जा जो तेरी आखिरत सवार दे। इससे पहले पहले कि अल्लाह तुझे किसी ऐसे झंझट में फंसा दे कि तू कहे जी मैं वक्त निकालना चाहता हूं, मिलता ही नहीं है वक्त। ऐसे कई लोगों को अल्लाह ने फंसाया हुआ है। मैं एक जगह गया, एक दोस्त के पास, बड़ा घर था, प्रोग्राम हुआ, बयान हुआ। कहता है जी बहुत दिल करता है आपके पास जुमा पढ़ने आए। मैंने कहा कभी आए? कहता है जी मौका नहीं। मैंने कहा कैसे मौका नहीं?
कहते जी हर दिन मेरी तारीखें होती है 2-2, 3-3 केसों की, हर दिन 2-2, 3-3 तारीखें अदालत जाता हूं हर दिन, और जुम्मे के दिन तो ज्यादा होती है। अब चाहता भी है लेकिन मौका रब ने ऐसी मसरूफियत में डाल दिया है कि अब उसको मौका नहीं है। तो फरमाया व फराग का कबल शुगलिक, नंबर 5 व हयात का कबल मौतिक। पूरी हदीस पढ़ी, आखिरी जुमला मेरा इस्तेदलाल का था, व हयात का कबल मौतिक। बुढ़ापा ही आ गया, खैर जवानी भी गुजर गई, माल भी चला गया, फुर्सत के लम्हात भी चले गए, आखिरी ऑप्शन तो है तेरे पास, वो क्या है? हयात का, जिंदगी की अगर रमक बाकी है तो मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जान ले। वो कहते हैं जब तक सांस है तब तक चांस है, जब तक सांस है तब तक चांस है। ये चांस तो जाया ना कर, अगर तुझे हयात जिंदगी है कर ले कुछ। रात को मुताला करते करते एक हदीस पढ़ी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी मोमिन मुसलमान पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन 2 रातें उस पे गुजर जाएं और उसके पास काबिल वसीयत चीज हो और वो उसकी वसीयत लिख कर पास न रखे। किसी मोमिन के लिए जेब नहीं देता कि काबिल वसीयत चीज है उसके सरमाए में, माल में पीछे रहने वाली, और उस पे 2-3 रातें गुजरें और उसकी वसीयत नहीं लिखता। ये वसीयत लिखना भी एक इशारा है मौत की तैयारी का कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं, किसी लम्हे आ सकती है। वो शायर नहीं कहता उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये क्या मालूम है किसको, कहां ये चिराग गुल हो जाए। तो फरमाया वहयात का कबल मौतिक, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जान। क्योंकि जब मौत आती है तो क्या होता है, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरतुल मोमिनून 18वां पारा है, 18वां पारा सूरतुल मोमिनून और आयत नंबर 99-97 कुरान क्या कहता है, गौर कीजिए। मौत गनीमत जान लो जिंदगी को मौत से पहले। क्यों? मौत के वक्त कोई मोहलत नहीं मिलती। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, कुरान कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, यहां तक कि जब इनमें से किसी को मौत आती है तो क्या कहता है, काला रब्बिरजिऊन, ऐ मेरे रब मुझे वापस पलटा दे, मोहलत दे दे। ये इरजिऊन का जमा क्यों लाया गया है, मुझे लौटाओ, ये जमा तकरार के लिए, किसके लिए, ऐ मेरे रब, यानी इरजिअनी इरजिअनी इरजिअनी, अल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे वापस पलटा दे, अल्लाह मुझे वापस पलटा, बार बार कहेगा। काला रब्बिरजिऊन, ऐ मेरे रब मुझे वापस पलटा दे। क्यों वापस होना चाहता है? कहता है लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं नेक अमल करूं। अब ख्याल आया इसको, अल्लाह अब मुझे लौटा दे, मैं क्या करूं, अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, उस दुनिया में, उस जिंदगी में, उस ऐशो इशरत में, दुनिया वाली जिंदगी में जो मुझे लौटा दे, ताकि मैं उस दुनिया की जिंदगी में जाकर फिर मैं नेक अमल करूं। कुरान कहता है कल्ला, हरिपुर वालों माना करो, कुरान सुनते हो, क्या माना है? हरगिज नहीं, कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा
आमिलूहा। कुरान कहता है बस ये एक जुमला है जो कह रहा है वो, अल्लाह मुझे लौटा दे मैंने एक अमल करूं, बस ये एक जुमला है जो माज वो दोहरा रहा है, इसका कोई फायदा उसको और ना ही उसके मुताबिक उसको मोहलत दी जाती है। अल्लाह वो वापस क्यों नहीं आ सकता? फरमाया वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। इनके आगे बरज़ख है, अब ये बरज़ख में रहेगा इला यौमि युबअसून, उठाए जाने के दिन तक, उस दिन तक जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। अब ये वापस नहीं आएगा, किधर रहेगा? बरज़ख क्या चीज है? बरज़ख का लुग़वी माना होता है पर्दा। क्या? जैसे कुरान कहता है मरजल बहरैनी यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। दो समंदर अल्लाह ने बहा दिए, कड़वा है, खारा है और मीठा है, ये दोनों बह रहे हैं साथ साथ, लेकिन आपस में मिलते नहीं, मिक्स नहीं होते। क्यों? बैनहुमा बरज़खुन, उनके दरमियान क्या है? कड़वा मीठे में, मीठा कड़वे में नहीं मिलता। क्यों? बैनहुमा बरज़खुन, इनके दरमियान पर्दा है। तो अब माना होगा वमिन वराइहिम बरज़खुन। ये वरा के दो माने आते हैं, आगे भी और पीछे भी। वरा के कितने माने हैं? तो पहले माना मैंने कि इनके आगे बरज़ख है, यानी आलम बरज़ख में जाएंगे, और दूसरा माना वरा का, इनके वरे, इनके पीछे पर्दा है, यानी ये मर कर उस पर्दे के आगे चले गए हैं, अब पीछे आ सकते नहीं, क्योंकि पीछे क्या आ गई है? आड़ आ गई है, रुकावट आ गई है। फरमाया यौ इला यौमि युबअसून, ये उस बरज़ख में रहेंगे, वापस नहीं आ सकते। चाहे तकरार से कहता रहे, चाहे इल्तिजाएं करता रहे, चाहे आरज़ुएं करता रहे, चाहे आंसू बहा ले, आजिज़ियां ज़ियारियां करता रहे, ये बरज़ख से आ सकता नहीं है। हरिपुर वालों बोलो कुरान सच कहता है कि नहीं? अगर कुरान सच कहता है तो फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं, कहां जाएंगे वो लोग जो कहते हैं रूहें हर तीसरे दिन आती हैं? कुरान तो कहता है मौत आ गई। मिन वराइहिम बरज़खुन, अब उनके वरे क्या आ गया? पर्दा, रुकावट, बरज़ख आ गया। अब ये इस जहान से पर्दे में हो गए हैं, कट गए हैं, आ सकते नहीं हैं। कब तक? इला यौमि युबअसून, उठाए जाने के दिन तक। और इधर लोगों ने कहानियां मशहूर कर रखी हैं जी, जुमरात के दिन बनेरे थे आके बहंदियां ने, कहते हैं कि नहीं? और कई औरतें कहती हैं घरों में जी हाँ शाम शाम का टाइम है तो जो रूहां खुशी ना रुखसत करो। क्या? हाँ, वो नाराज होके जाती हैं रूहें, तो उनको नाराज होकर ना भेजो। मैंने कहा जब वो आ गई हैं भेजते क्यों, और ठहरा लो ना जी। तुम तो मर रहे थे उनके पीछे, रो रहे थे, तो जब वो आ गई हैं तो उनको रुखसत क्यों करते हो? तुम्हारे बस में है। सारी कहानियां जोड़ी हुई हैं। कुरान कहता है बस ये एक जुमला है जो कह रहा है, वरना मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। और सिर्फ यही मकाम नहीं, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत इब्राहीम है। अल्लाह, सूरत इब्राहीम आखिरी सफ़ा है। जरा कुरान सुनिए, कुरान क्या कहता है? व अनज़िरिन नासा, आयत नंबर 44, कुरान कहता है व अनज़िरिन नासा, ओ मेरा सोना पैगंबर लोगों को डरा। क्या कर? ये बेखौफ हो चुके हैं, ये गाफिल हो चुके हैं। अनज़िरिन नासा,
इनको जगा, सो चुके हैं ख्वाब गफलत में। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा कि हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। हो सकता है मेरे रोने से कोई जाग जाए। तो क्या कहते हैं अल्लाह, अंज़िरिन नासा, लोगों को डरा, यौमा यातीहिमुल अज़ाबु, जिस दिन उनके पास अजाब आएगा, फयक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, तो कहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, कुफर किया, शिर्क किया, मखलूक के हक में जुल्म किया, क्या कहेंगे, रब्बना अखिरना इला अजलिन करीब। पैसे नहीं लगते, कह दो सुभान अल्लाह। रब्बना, ए हमारे रब, अखिरना इला अजलिन करीब, मुझे मोहलत दे दे, मुअख्खर कर दे, ताखीर दे दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे। कितनी? इला अजलिन करीब। अल्लाह कोई लंबे जमाने की मोहलत नहीं मांग रहा, इला अजलिन करीब, थोड़ी सी मुद्दत तक के लिए, करीब के नेटे के लिए मुझे मोहलत दे दे। मोहलत क्यों मांगता है? कहता है इसलिए नुजिब दावत का, अल्लाह तू मोहलत देगा तो मैं तेरे फरमान को कबूल करूंगा, लब्बैक कहूंगा। नुजिब दावत का, अल्लाह तेरा पैगाम, तेरी दावत को मैं कबूल करूंगा। व नत्तबिर रुसुला, और मैं तेरे रसूलों का पैरोकार बनूंगा, मैं उनकी पैरवी करूंगा, उनका कहा मानूंगा। तो अल्लाह फरमाएंगे अवलम तकूनू अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल, अवलम तकूनू, ओ जालिमा, क्या तुम नहीं थे इससे पहले, तुम कस्में उठा कर कहते थे मालकुम मिन ज़वाल, कि तुम्हारे लिए कोई जवाल नहीं। तुम तो कहते थे कोई मरना शरना नहीं है, मेरी हुकूमत को जवाल नहीं, मेरे इक़्तिदार को जवाल नहीं, मेरी बादशाहत को जवाल नहीं, मेरी जवानी को जवाल नहीं, मेरी दौलत को जवाल नहीं, मुझे जवाल नहीं। तुम तो कहते थे कि मालकुम मिन ज़वाल। और सिर्फ यही नहीं, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और पारा 28वां है, सूरत का नाम है सूरतुल मुनाफिकून, आयत नंबर 10 है। कुरान क्या कहता है जरा सुनिए, सूरतुल मुनाफिकून आयत नंबर 10 है। कुरान कहता है, फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ओ लोगो जो मैंने तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से क्या करो, खर्च करो। कहाँ खर्च करो? मेरे दीन के लिए, मेरे कुरान के लिए, मेरे दीन की सरबुलंदी के लिए, मेरी रजा की जगहों में, वालिदैन पर, माँ बाप पर, रिश्तेदारों पर, मोहताजों पे खर्च कर। मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी एक को मौत आए। जब मौत आए फयक़ूला, बस वो फिर कहे रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, ऐ मेरे अल्लाह तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत और क्यों नहीं दी। जिंदगी तूने 50, 60, 70, 80 साल गुजारी है। अब जब मलकुल मौत सामने आ गया तो कहता है लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, मुझे थोड़ी सी मुद्दत तक के लिए अल्लाह मोहलत क्यों नहीं दी। क्यों? फ़अस्सद्दक़ा व अकुम मिनस्सालिहीन,
बस मैं सदका करता और मैं सालिहीन में से हो जाता। जीते जी तो सदका नहीं करता था। किसी मौलवी साहब से किसी बीवी ने कहा मैं सदके जाऊं, ने कहा सदके न जा, कहीं से सदका ले आ। हाँ, वो सारी जिंदगी लेता ही रहा, दिया कभी नहीं। तो आज जब मौत आने लगी है तो क्या कहता है, फ़अस्सद्दक़ा व अकुम मिनस्सालिहीन। अल्लाह इतनी मोहलत दे दे, सारा माल सदका कर लूंगा, साले अमल करने लगूंगा। तो कुरान क्या कहता है, जवाब क्या आएगा, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन। अल्लाह किसी नफ्स को मोहलत नहीं देता। इदा जा अल्लाह किसी नफ्स को मोहलत नहीं देता। इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसका वक्त मुकर्रर आ जाए। कुरान दूसरे मकाम पे कहता है, क्या कहता है, फला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तय मंजिले वहशतों में हन होनी है, फुरकत माबैन रूहो बदन होनी है। क्यों ना मैं कफन सुन के लरजता है बदन, एक रोज यही कुबाज़े बेतन होनी है। क्यों लरजता है? ये कुब्बा पहनाई जाएगी, ये जुब्बे कुब्बे उतार दिए जाएंगे, ये खूबसूरत लिबास उतार दिए जाएंगे, ये बटुए शटुए जेबों से उतार के निकाल दिए जाएंगे। हाँ, ये एटीएम कार्ड उतर जाएंगे, जेब भी नहीं होगी, गरेबान का बटन भी नहीं होगा, यूं ही 3 कपड़ों में लिपटा हुआ जाएगा, खुले हाथ। मेरे दोस्त, दिल ने चाहा इस तकरीर का मकसद किसी और को समझाने से पहले अपने आप को मुखातब करना है कि हर इंसान थोड़ा सा अपने ज़मीर में झांके। इसलिए कि कुरान ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे समझाया है कि इंसान अपने ज़मीर को झंझोड़ने पे मजबूर हो जाता है। झंझोड़िए, मुहासबा कीजिए अपना। इससे पहले जिंदगी एक ही बार मिलती है, जवानी एक बार मिलती है, बस। जवानों, जिंदगी भी एक बार और जवानी भी एक ही बार मिलती है। दोबारा जिंदगी भी नहीं मिलेगी कि नेकियां करो और कबूल हों। वो जो अगले जहान की जिंदगी है, वो आमाल की जिंदगी, वो सिर्फ जजा वाली जिंदगी है, वहां आमाल का बदला है। और ये जवानी गुजर गई, कई गुजार चुके हैं, कई गुजार रहे हैं। गनीमत जान लीजिए, खूब फायदा उठा लिए, खूब लज्जत उठा लीजिए, इबादत की लज्जत उठा लीजिए। बाकी किसी ने क्या ही खूब लिखा, हर आदमी परहेजगार होने का दावा है, लेकिन ये तो रब जानता है कौन कितना पानी में है, ये रब जानता है कौन कितना परहेजगार है। और अभी तो ऐसा दौर है कि ये गूगल भी जानता है कि कौन कितना मुत्तकी है। ये गूगल जानता है, यूट्यूब जानता है कि कौन कितना मुत्तकी है, फेसबुक जानता है कि कौन कितना मुत्तकी है और खलवतों में क्या सर्च करता है, क्या देखता है और किन चीजों में मगन रहता है। क्या कोई तकवे झाड़ेगा? बात सिर्फ ये है, किसी को क्या तकवा बताना है, मखलूक को नहीं। अपना तकवा किसको बताइए? अल्लाह को बताइए।
कि तकवा वो जानता है, हमें कोई क्या तकवा, या हम आपको तकवा दिखाएं कि जी बहुत बड़ा जुनैद बगदादी बैठा हुआ है, बड़ा परहेजगार है। नहीं, हाँ परहेजगार उस वक्त परहेजगार है जब रब ने कह दिया है कि अहमद जमशेद का नाम मुत्तकीन की लिस्ट में फरिश्तों दर्ज कर दो। ये कह दिया रब ने, तो दुनिया मुझे जो मर्जी ये कहे, दुनिया जितना मर्जी ये बुरा कहे, गालियां दे, मुझे कोई फर्क, लेकिन अगर रब ने